कुरान शरीफ किसी एक अकीदे कबीले का नहीं है, बल्कि इंसानियत का पैगाम है। इस्लाम और दुनिया के जितने मज़ाहिब और अदयान हैं, हर एक इस बात पर यकीन रखता है कि इंसानियत का दर्स पहुँचना चाहिए। दसों से गुजारिश है, सब यहाँ एक साथ मातम करें। सबसे गुजारिश है एक साथ मातम शुरू करें। सबसे गुजारिश है सब मातम करें। या हुसैन, या हुसैन। एक हाथ मातम कर ले यहाँ से, उसके बाद लब्बैक या हुसैन की सदा मदद करेंगे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आप सबसे तमाम से गुजारिश है, ये जो बीच में ग्रीन कुर्ते वाले साहब हैं, हरा कुर्ता पहने हुए, बीच में लाल अलम के पीछे जो साहब हरा कुर्ता पहने हुए, ये पीछे हरा कुर्ता, आपको एहसास होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है, जहां से सब लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करें। जब आप एहराम अज़ा पहन लेते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप तो गुजारिश है सब यहाँ से लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये गम किसी एक घर के लिए नहीं, किसी खास कबीले के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत का पैगाम। हर साल मुहर्रम का पैगाम और मुहर्रम आता है और दुनिया इंसानियत को दर्ज देता है। उसी इमाम मज़लूम का गम है और हम पुरअमन तरीके से अपने सराय-मीर के तमाम जो हज़रात हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम अफराद का शुक्रिया करते हुए, हर अक़ायद के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और सड़कों पे निकले हैं इमाम मज़लूम का पैगाम लेकर के, लवासे रसूल का पैगाम जो तौहीद की बका के लिए था और दुनिया इंसानियत को दर्ज देने के लिए था। उसी पैगाम को लेकर के इमाम मज़लूम का गम आज से 1400 साल पहले इराक़ की सरज़मीन पर जो करबला के नवासे इमाम हुसैन ने करबला की सरज़मीन पर कुर्बानी पेश की थी, ये उसी की रात है। इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, दुनिया की हर कौम इमाम मज़लूम का गम मनाती है। जो हमारे प्रशासन ने हमें वक्त दिया है, हम इसकी पाबंदी करते हुए एक मुनज़्ज़म तरीके से इमाम मज़लूम का ये जो गम है, हम पुलिस प्रशासन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इमाम मज़लूम का ये गम मनाने का मौका फराहम किया है। जिंदाबाद अज़ादारों, तुमने करबला के मज़लूमों का पैगाम दुनिया इंसानियत को दिया है। ये सराय-मीर के तमाम हज़रात का हम शुक्रिया अदा करते हुए, उन अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए जो मस्जिदों से आवाज़ बुलंद करते हैं और अल्लाह अकबर का पैगाम और इंसानियत का दर्ज देते हैं। इमाम मज़लूम का ये गम जोश के साथ करबला का पैगाम हर साल पहुँचाया जाता है। हम प्रशासन का, विशेषकर पुलिस प्रशासन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं। मैं गाड़ी से गुजारिश कर रहा हूँ, जो हज़रात आगे चल रहे हैं, सवाए वॉलंटियर के अलम मुबारक के आगे कोई नहीं चलेगा और हमें जो वक्त दिया गया है उससे पहले हम सड़क को खाली करना चाहते हैं, ताकि प्रशासन का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, विशेषकर पुलिस प्रशासन का कि जिन्होंने हमसे अपेक्षा की है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपेक्षा पर खरे उतरें। क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? जो हज़रात आगे चल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बार बार कहने के बाद भी आप आगे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आगे सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा और अलम मुबारक होगा। ये जैसा गाइड करेंगे
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसा गाइड करेगा हम उस तरीके से चल रहे हैं। सिर्फ इंतजामिया वॉलंटियर होंगे, यहाँ के सराइलीर के वॉलंटियर, जुलूस के आयोजक और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा आगे कोई नहीं चलेगा। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे जो हमारा सिंबॉलिक सांकेतिक अलम लिए हुए हैं आप उनको गाइड करें। जैसे जैसे वो बढ़ते रहेंगे जुलूस बढ़ता रहेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये गम, करबला के मजलूमों का ये मातम, हम दुनिया को एक संदेश देने निकले हैं। प्यार, मोहब्बत, पैगाम। जहाँ मुख्तलिफ आस्थाओं के मानने वाले जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम एक संदेश लेकर सड़कों पे निकले हैं। हम शासन और प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए इमाम मजलूम का गम मना रहे हैं। दुनिया को ये दर्ज दे रहे हैं कि करबला वालों का गम, करबला वालों का मैसेज। इमाम मजलूम ने करबला की रेगजार पर अपने भरे घर की कुर्बानी पेश की थी। आज ये उसकी याद है। इमाम हुसैन ने जब इराक अरब में यजीदी फौज इमाम मजलूम को घेरा था तो इमाम ने इच्छा प्रकट की थी कि हमें भारत जाने दो, हम हिंद जाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम मजलूम का गम दुनिया की हर कौम मना रही है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जुलूस दिए गए वक्त से पहले हम इस जगह को खाली करेंगे ताकि जिन मुसाफिरों को दिक्कत हो रही है, जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, उन्हें हमारी वजह से जहमत न हो। करबला के मजलूमों का गम, ये लब्बैक या हुसैन की सदाएं हैं। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें जैसा आदेश देंगे हम उसी तरीके से जुलूस को लेकर चल रहे हैं। हम आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरना चाहते हैं ताकि आपने हम पे भरोसा और विश्वास जताया है और हमें इमाम मजलूम का गम मनाने की आपने जो हमें परमिशन दी है। हमारी वजह से मुसाफिरों को दिक्कत ना हो, आने जाने वाले लोगों को जहमत ना हो, इसका हमें पूरा पास ख्याल और लिहाज है। नवाज़ रसूल इमाम मजलूम का ये गम जो करबला की सरजमीन से आज से 1400 साल पहले जब 61 हिजरी में आवाज़ बुलंद हुई थी, ये जुलूस चहलुम है, ये करबला के मजलूमों का मातम है, करबला के मजलूमों का गम मनाया जा रहा है। ये मजलूमियत की आवाज़ है, ये प्यार का पैगाम है, ये प्रेम और सौहार्द का नाम है, इमाम हुसैन है। तो हर एक को उसका अधिकार, हर एक को उसका हक दिया जाए। हमें गर्व है कि हम जिस देश में जन्मे हैं, जिस भारतवर्ष में हमने आंखें खोली हैं, यहाँ इमाम मजलूम का गम दुनिया की हर कौम मनाती है और दुनिया की हर कौम दर्ज देती है। और हम दुनिया को बताने के लिए निकले हैं कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है बल्कि इंसानियत का दर्ज देता है। मसूरात से गुजारिश है, आप लोग जो किनारे चल रही हैं बिल्कुल गलत कर रही है, पीछे जुलूस के चले। आप सबसे गुजारिश की गई है जुलूस के साथ चले, तो साइड में ना चले, जुलूस के साथ चले। आप सब पीछे आए, जुलूस के एक साथ चले। तमाम मसूरात से गुजारिश है, जो मसूरात हैं सब जुलूस के पीछे पीछे साथ चलेंगे, दाहिने बाएं नहीं। आप सबसे गुजारिश है जुलूस के साथ बिल्कुल पीछे काफिले के चले। आप भी इसका एक हिस्सा हैं, आप जुलूस का एक हिस्सा है। और हमारे शरीफ घरानों की शरीफ औरतें जो सड़क पर निकल करके दुनिया को कैसे पैगाम दे रही हैं कि इमाम मजलूम का जो गम है वो दुनिया इंसानियत के लिए है। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो मस्तूरात हैं उन्हें बिल्कुल पीछे जुलूस के साथ लेकर के चलें। नवाज़ रसूल इमाम मजलूम का गम और इमाम मजलूम का जो मजलूमियत का पैगाम है हम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। ईश्वर ने हमें आँख दी है तो हमें इन आँखों से मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। किसी धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम सिखाता है कि पड़ोसी का हक है, नदियों का हक है, समाज का हक है, मजलूमों का अधिकार है। उन अधिकारों का निर्वहन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। करबला वालों का पैगाम है कि एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ समाज जहाँ पर हर एक को उसका अधिकार मिल सके, हर एक को उसका हक मिल सके, यही करबला का पैगाम है। हर आस्था के मानने वाले, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसी के साथ अन्याय न हो। जब कोई इंसान परेशानी में हो तो उसके साथ खड़ा होना, यही इस्लाम सिखाता है और यही करबला वालों का पैगाम और मैसेज है। ये भारत की सरजमीन पर इमाम मजलूम का जो गम मनाया जा रहा है, ये हर आस्था रखने वाले लोगों का संदेश है। यही वजह है कि दुनिया के नक्शे में जो भारतवर्ष का नक्शा है वो दुनिया उसे सलाम और सल्यूट करती है। इसीलिए कि यहाँ मुख्तलिफ वेशभूषाएँ, पहनावे पहने जाते हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं, जहाँ हर एक के दुख दर्द में लोग खड़े होते हैं, यहाँ जनाजों की इज्जत होती है, यहाँ लोगों के साथ मदद की जाती है, यहाँ अन्याय नहीं होता है, यहाँ प्यार और सौहार्द की भावना होती है। हम इस बात का पास लिहाज रखते हैं और करबला के मजलूमों तक संदेश और पैगाम पहुंचा रहे हैं। एक साथ आवाज बुलंद करें, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। दोस्तों, ये हुसैनी अज़ादार हैं, ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, ये इमाम हुसैन के अनुयायी हैं, जो करबला का मैसेज और संदेश देने के लिए निकले हैं। प्यार, सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारा, ये करबला का सबसे बड़ा मैसेज और पैगाम है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा है। इंसान चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी धर्म का पैरोकार हो, किसी धर्म का अनुयायी हो, उसके अंदर एक फितरत है, वो इंसानियत की है, वो मानवता की है। और यही संदेश हम देने के लिए सड़कों पे, चौराहों पर, गलियों में निकलते हैं। हम विशेषकर पुलिस प्रशासन का, शासन और प्रशासन का हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। और आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने की जो हमें अनुमति प्रदान की, उसकी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिलों की गहराइयों से। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमसे अपेक्षा की है, हम उस पर खरे उतरेंगे। हम इस बात का दिल की गहराइयों से तमाम हुसैनी अज़ादार शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम मनाने की हमें अनुमति प्रदान की। चाहे हमारे वो थानाध्यक्ष महोदय हो, हमारा जिला प्रशासन हो और हमारा शासन और प्रशासन, हम सबका आभार प्रकट कर रहे हैं और सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह गम है, ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि ये इंसानियत का संदेश है। और हम दुनिया को बताने के लिए हमेशा मुहर्रम में ये बताते हैं कि इस्लाम कतई आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है। कुरान मजीद की आयत जो इंसानियत का संदेश दे रही हैं और इंसानियत का मैसेज और पैगाम दे रही हैं। करबला में इमाम हुसैन ने अपना सर कटा करके ये बताया कि जालिम मजलूम का सर तो काट सकता है, मगर उसके पैगाम और संदेश को दबा नहीं सकता। यही करबला का संदेश और पैगाम है। करबला के मजलूमों का शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो तकरीबन आज से 1450 साल पहले इराक की सरजमीन पर अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की थी और जिनका लाशा सरजमीन करबला में बेकफन पड़ा रहा। हर साल मुहर्रम में यही संदेश और पैगाम लेकर हम दुनिया इंसानियत को दर्ज देते हैं। हम सराय मीर के तमाम हजरात का और यहाँ के तमाम नगरवासियों का शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपके सहयोग से हम इमाम मजलूम का गम मना रहे हैं। हमको जो प्रशासन ने
अनुमति प्रदान की है। हमारा पूरा प्रयास है, हमारी पूरी कोशिश है कि दिए गए वक्त से पहले हम उन्होंने जो हमसे अपेक्षा की है उस अपेक्षा पे हम खरे उतरे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो हजरात बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं वो जुलूस के साथ चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। आलम मुबारक के आगे जो हजरात चल रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि आप अलम से अगर आगे अपने आप को समझते हैं तो बिस्मिल्लाह आप चलें, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम होगा कि आपने अलम से आगे चलने की कोशिश की है। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि आज जो माहौल है उसमें हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, उसे समझना चाहिए और इस जिम्मेदारी का पालन करें। नवाज़ रसूल इमाम मज़लूम का गम और करबला के मज़लूमों की याद और करबला के मज़लूमों का जो मैसेज और पैगाम है उसे दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है। दुनिया के हर कोने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जा रहा है। मैं नगर के तमाम हजरात का, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, चाहे किसी आस्था और अक़ीदे के हों, हम उन सब का आभार प्रकट करते हैं और उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। विशेषकर अपने शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कि जिन्होंने हम पे भरोसा करते हुए हम पे विश्वास जताया और हमें ये अनुमति प्रदान की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाएं। दोस्तों, सड़कों पर निकलने का हमारा मकसद ये है कि हम एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे से प्यार से पेश आएँ, एक दूसरे की परेशानियों में खड़े हों, एक दूसरे के साथ मिल करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें कि जहाँ पर इंसानियत का बोलबाला हो, जहाँ मानवता की तस्वीर हो, जहाँ आपसी सौहार्द हो, जहाँ नफरतें न हो बल्कि प्यार का पैगाम हो। हम चाहे किसी आस्था के मानने वाले हों, हर धर्म हमें जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे के करीब लाने का काम करता है। मैं निवेदन करता हूं कि कोविड गाइडलाइन, मास्क का और ये जो हम पे भरोसा किया गया है हम उस पर अमल करें। ये लब्बैक या हुसैन की सदाएं, ये करबला के मजलूम की आवाज़ से आवाज़ मिलाना है। इमाम हुसैन ने जो करबला से अपने खून, अपनी कुर्बानी दे करके दुनिया को एक संदेश दिया था, वो आज फजाओं में गूंज रही है और दुनिया को एक संदेश और मैसेज दे रही है कि जालिम मजलूम का सर कुचल तो सकता है मगर उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। ये करबला का संदेश और पैगाम है जो खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराते वक्त आपने अपनी बायोग्राफी में ये लिखा था कि हमने देश की आज़ादी का जो सपना सजोया और देश की आज़ादी में जो हमने एक बिगुल बजाई थी, ये संदेश हमें करबला से मिला था। इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला के सरजमीन पर उन्होंने कुर्बानी पेश की थी और यजीद जैसे हाकिम को हमेशा के लिए दुनिया में ऐसा रुसवा किया। मस्जिदों से बुलंद होने वाली अल्लाह अकबर की आवाज़ें इंसानियत की आवाज़ है, मानवता की आवाज़ है। अगर हमने दुनिया को धर्म समझाया होता और लोगों को बताया होता तो लोग अज्ञानता के अंधकार से निकल करके मजहब की रोशनी को समझते और उसमें एक स्वस्थ समाज बन सकता था। चाहे वो निकलने वाले सड़कों पर अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद करते हों, चाहे वो जय श्री राम के नारे लगाते हों, ये सब धर्म के नारे हैं जो इंसानियत का संदेश देते हैं, जो मानवता का पैगाम देते हैं। ये या हुसैन की सदाएँ, ये दुनिया के हर कौम, हर कबीले की आवाज़ है, हर दर्दमंद की आवाज़ है, ये गरीबों की आवाज़ है, ये मजलूमों की आवाज़ है जो दुनिया से इंसानियत का खराज ले रही है। हम लब्बैक या हुसैन, 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 सब मिलकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक
हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अजीजों, आपके इल्म में है, आपके इल्म में है कि यहाँ पे हर वर्ष हमेशा यहाँ पर तकरीर हुआ करती थी। यहाँ पे हम तकरीर जो मैसेज होता था पहुँचाते थे, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन प्रशासन ने हमें मना तो नहीं किया है। हम उसका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम पे विश्वास जताया और भरोसा किया, आपने हमें परमिशन दी, हम जुलूस लेकर के निकले हैं। मगर हम एक जिम्मेदार शहरी नागरिक और हुसैनी अज़ादार होने के नाते हम स्वेच्छा से तकरीर यहाँ नहीं होगी, इसलिए कि हमारी वजह से आने जाने वाले मुसाफिरों को जहमत ना हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। इसलिए कि हुसैन नाम लोगों की मदद का है, हुसैन नाम इंसानियत का है, हुसैन नाम मानवता का है, हुसैन नाम प्यार का है, हुसैन नाम भाईचारे का है, हुसैन नाम ज्ञान का है, हुसैन नाम प्रकाश का है, हुसैन नाम सौहार्द का है, हुसैन नाम भाईचारे का है, हुसैन नाम देश मोहब्बत का है, हुसैन नाम प्रेम का है, हुसैन नाम हर एक को गले लगाने का है। लिहाजा हम इस नाम क्या लेकर के इमाम हुसैन का आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम फिर दिल की गहराइयों से शासन और प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए, विशेषकर पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए, हम बड़े तमाम नागरिकों का, चाहे वो यहाँ के रहने वाले लोग हों, सबका शुक्रिया अदा करते हैं और बताने के लिए निकले हैं, आओ एक दूसरे को गले लगाए, आओ एक दूसरे से प्यार करें, आओ एक दूसरे से सौहार्द कायम करें। हमने तकरीर यहाँ कैंसिल कर दी है, यहाँ कोई तकरीर नहीं होगी। हमारी वजह से किसी मुसाफिर को दिक्कत ना हो, हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। अगर हमारी वजह से किसी को कष्ट हुआ है, मुसाफिरों को दिक्कत हुई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। रेलवे फाटक बंद है। रेलवे फाटक में पुलिस प्रशासन से माननीय अधिकारी महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने हमको इशारा किया है कि आप जुलूस थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ताकि जो गाड़ियां रुकी हुई हैं, किसी को जरूरी जाना होगा, इसमें कोई बीमार और मरीज होगा, किसी को कहीं जाना होगा, लिहाजा बिल्कुल साइड से किनारा बिल्कुल छोड़ दें ताकि गाड़ियां निकल जाए। आप सबसे गुजारिश है कि किनारा छोड़ दें, गाड़ियां निकल जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट से गुजारिश है, बिल्कुल किनारे होकर के निकले चले। और गाड़ियों को जाने की जगह दे दें, सड़क पे कोई नहीं रहेगा, आप सब वहां से सड़क खाली करेंगे। आप सबसे गुजारिश है, सड़कें बिल्कुल खाली कर दें ताकि मुसाफिरों को जहमत ना हो। मिलकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है, गुजारिश कोई भी आगे नहीं जाएगा। जो हजरात रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंच गए हैं, वॉलेंटियर से गुजारिश है उन्हें जाकर के मना करें। जो लोग खासतौर से बच्चे पहुंच गए हैं रेलवे फाटक पर, मैं गुजारिश कर रहा हूं आप हजरात जहां वहीं रुके रहें। सिर्फ वॉलेंटियर को मिलकर पूरी ताकत से नारा लगाएं, लब्बैक या हुसैन। ये आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जा रहा है। आप सब यहाँ से मातम शुरू करें, मातम शुरू करें, सब मातम करेंगे, जितने हजरात हैं सब मातम करेंगे, सब मिलकर मातम शुरू करें। आप एक साथ मातम करेंगे, सिर्फ या हुसैन, या हुसैन। यहाँ से सब मातम करेंगे एक साथ। ये शोक संवेदना है, करबला के मजलूमों का गम है, ये अन्याय के खिलाफ आवाज है, और हम प्यार, सौहार्द, मोहब्बत और धार्मिक जो प्रेम है उसका संदेश लेकर के निकले हैं। ये सौहार्द का और प्यार का संदेश है, इमाम मजलूम का गम है, करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि है, करबला के मजलूमों का गम है। जो भी हजरात पुरसे के लिए आए हैं, सबसे गुजारिश है सब मातम करते हुए यहाँ से चले। सड़क पर कोई न रहे, जो हजरात सड़क पर हैं उसे गुजारिश है सड़क खाली करें।
गुजारिश है आप हजरात दस्तबरा सब मातम करें, जितने सुगवार है सब मातम करें। जिंदाबाद आजादारों, इमाम मजलूम का गम मनाने वालों, तुम आज एक ओथ लो और एक दूसरे से दुख दर्द में शरीक होने की कसम। हम एक दूसरे के साथ खड़े होना और हम एक दूसरे की मदद करना, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो किसी धर्म का अनुयायी हो, हम उसकी परेशानियों में खड़े हों, उसके दुख दर्द में शरीक हों और करबला वालों का पैगाम और मैसेज और संदेश दुनिया को पहुँचाएँ। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। हमने कोविड गाइडलाइन के जो तमाम दिशा निर्देश थे उसका पूरा पालन करने की कोशिश की है और विशेषकर मैं अपने तमाम पुलिस प्रशासन, सहयोगी पुलिस प्रशासन का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारियां, आप हमारी सेवा के लिए हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को जैसे निर्वहन करते हैं ताकि हम सुकून से रह सकें, ऐसे में हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने का आपने जो हमें ये स्वीकृति दी और आपने हम पे विश्वास जताया, आपने हम पे भरोसा किया, तो हमने उन तमाम नियमों का पालन करने का अथक प्रयास किया है। गाली एक साथ मातम करें, जो आजाद हाथ बांधे खड़े हुए सब मातम करें। आप सबसे गुजारिश है, सब पुरसा देने आए, चेलूम का जुलूस है, सब मातम करें। आप सबसे गुजारिश है, एक बार फिर सड़क पे जो लोग हैं उनको रोकते हुए आप लोग सड़क पे न रहें। मैं माननीय पुलिस अधिकारी और खासतौर से हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं, मैं उनकी सेवा में ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने, आपने हमें परमिशन जो दी थी उससे आधा घंटा पहले हम ये सड़क खाली करने का हमने प्रयास किया था कि आपके दिए गए समय से हम आधे घंटे पहले ही सड़क खाली कर दें, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि रेलवे फाटक बंद है, वरना अब तक हम सड़क खाली कर चुके होते। रेलवे फाटक बंद होने के कारण हमें यहाँ रुकना पड़ा है और ऐसे में हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का और एक जिम्मेदार शहरी होने का हमने कोशिश की कि ये मैसेज आप तक जाए और आप हम पे भरोसा और विश्वास कर सकें, ताकि इमाम हुसैन का गम मनाने वालों पे आपको पूर्ण विश्वास रहे कि ये जो इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और मनाने निकले हैं, ये समाज में और देश में राष्ट्र के नाम और देश प्रेम का जो भाव है उसे लिए हुए ये एक जिम्मेदार नागरिक होने का, और ये इमाम हुसैन और करबला का पैगाम है कि हर इंसान चाहे वो किसी आस्था का हो, अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो गम है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हर धर्म के लोग इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने भरे घर की कुर्बानी पेश की थी और अपने 6 महीने के बच्चे के लिए इमाम ने पानी मांग करके दुनिया को संदेश दिया था कि उस बच्चे को पानी देने के बजाय उसके गले पर तीर चलाया गया। इमाम ने ये बताया कि इंसानियत के रूप में अगर कोई है, जब तक उसका कैरेक्टर, उसके संस्कार, उसकी जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्यों को न देखा जाए, ये समझ में नहीं सकते हैं कि हम आप सबसे गुजारिश है आप आजाद एक तरफ होकर के चले ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को हमारी वजह से जहमत और दिक्कत ना हो, यातायात बाधित ना हो। एक तरफ होकर के मैं औरतों से मसूरात से गुजारिश कर रहा था, आप तो जुलूस के पीछे अगर चलती साइड पे चल रही है तो आपको जहमत हो रही है, वो जहमत क्यों होती है? मातम करें, मातम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
मातम करते हुए चले, मातम करते हुए चले, पुरसा देते हुए चले करबला के मजलूमों का चेहरों में पुरसा देते हुए। या हुसैन मातम करते हुए चले, मातम करते हुए आप सब मातमी दस्ता बना लें। अब यहाँ से आप सब मातमी दस्ता बना लें, मातम करते हुए चले। हमारी वजह से जो मुसाफिरों को जहमत हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो समय दिया गया था उससे पहले ही हम इस मार्ग को खाली कर रहे हैं ताकि हमारी वजह से यातायात बाधित ना हो, हमारी वजह से किसी मुसाफिर को दिक्कत ना हो, हमारी वजह से किसी मुसाफिर को परेशानी ना हो। ये एक तरफ आप सबसे गुजारिश है, एक तरफ का रास्ता बिल्कुल खाली कर दे, वॉलंटियर से गुजारिश है एक साइड का रास्ता खाली कर दे ताकि जो मुसाफिर हैं उन्हें हमारी वजह से दिक्कत और परेशानी हो रही है, ये बहुत देर से खड़े होंगे, इन्हें मौका मिल जाए, ये चले जाए। मैं इन सबसे माफ़ी चाहते हुए, माजरत चाहते हुए और माफ़ी तलब करते हुए कि आपको हमारी वजह से जहमत और परेशानी हुई। वैसे हमें जो वक्त दिया गया था हमने उससे बहुत पहले रास्ता खाली करने की कोशिश की है ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को जहमत ना हो। ये करबला के मजलूमों का चेहलुम है और करबला के मजलूमों का मातम है। चेहलुम है इमाम मजलूम का, नवासा रसूल का जुलूस चेहलुम जो हर साल हमेशा इसी रास्ते से होता हुआ गुजरता है, लेकिन कोविड-19 का जो प्रकोप है और पूरी दुनिया, पूरा विश्व समुदाय जिसकी वजह से इस वक्त अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, ऐसे में प्रशासन ने हमें जो अनुमति प्रदान किया है हम उसका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब एक तरफ से चले, एक साइड से चले, एक साइड का रास्ता बिल्कुल छोड़ दें ताकि जाने आने वाले मुसाफिरों को जगह मिल जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो ये तमाम लोग हैं जिस वक्त गाड़ियों से हैं, अगर थोड़ा सा धैर्य रखें तो हम बहुत जल्दी रास्ता खाली कर रहे हैं और हमने पूरी कोशिश किया है क्योंकि रेलवे फाटक बंद था और जिसकी वजह से थोड़ा सा समय लगा है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और प्रेम का संदेश, एक दूसरे को गले लगाने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का, एक साथ के दुख दर्द में शरीक होने का, इंसानियत का संदेश, मानवता का संदेश, प्यार का संदेश, आपसी सौहार्द का संदेश, भाईचारे का संदेश, इंसानियत और मानवता का संदेश, ये हर वर्ष मुहर्रम की सूरत में दुनिया तक हम संदेश लेकर के निकलते हैं और इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। मैं तमाम सरायमीर के सम्मानी, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के निवासियों का आभार प्रकट करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए आपने उनके विश्वास जताया, भरोसा जताया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना रहे हैं। ये किसी वर्ग विशेष का नहीं बल्कि ये किसी खास समुदाय का नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने जो शहादत पेश की थी, जो इमाम हुसैन ने करबला के सरजमीन पर अपने साथियों के साथ कुर्बानी दी थी और इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए, उसी की याद है ताकि दुनिया तक संदेश जाए। इंसान जब किसी अच्छी विचारधारा के साथ किसी अच्छे और समाज, एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए निकलता है, उसे कुर्बानी देनी होती है और सीधे तौर पर जब उसे शहादत का सामना करना होता है तो उसकी आवाज़ को दबाया तो जा सकता है, उसके सर पर कलम तो किया जा सकता है, मगर उसकी आवाज़ दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा और बाकी रह जाती है। करबला उसी का जीता जाता सबूत है। ये भारतवर्ष, ये हमारा देश, ये हमारा राष्ट्र, हमें गौरव है, हमें फख्र है, हमें नाम है कि हम भारतीय हैं और हम भारत से जन्मे हैं कि जिस देश में आस्थाओं का, वेशभूषाओं का, परंपराओं का और मुख्तलिफ वेशभूषाओं का ये देश है। यहाँ पर हर तरह के लोग बसते हैं और इसमें आपसी सौहार्द और भाईचारा है और यही दुनिया के नक्शे में भारत का नाम रोशन करता है और उजागर करता है। हम इस देश के निवासी, शहरी और यहाँ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना रहे हैं। मैं नगर पंचायत के जो तमाम कर्मचारीगण हैं, नगर पंचायत सलामीर के हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं, यहाँ के हमारे तमाम जो वॉलंटियर हैं, वो उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपने हमें बहुत सहयोग दिया। नगर पंचायत के माननीय
नगर अध्यक्ष। आप देख रहे हैं कि साइड में पूरा पानी भरा हुआ था, जैसा बताया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ताकि यहाँ से जारी इमाम हुसैन के मानने वाले अदाकार गुजरेंगे, उन्होंने हमें इसका सहयोग किया। हम उसका भी दिल की गहराइयों से माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करते हैं और नगर पंचायत के तमाम कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये मनाने का हमें अवसर और मौका दिया। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। करके चाहे जो हजरात आगे हैं, जो हजरात पीछे हैं, सब मिलकर एक साथ आवाज बुलंद करें, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या लब्बैक या हुसैन, हुसैन, लब्बैक या 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 लब्बैक या हुसैन, हुसैन, लब्बैक या 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 हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मैं अपने तमाम मीडिया कर्मी सहयोगियों का और विशेषकर न्यूज़ 9 भारत का आभार और शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने जुलूस हैं उसकी अच्छी कवरेज किया और मैसेज कर उन्हें पहुँचाया है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे ये प्रयास है, आप सबसे गुजारिश है खास ताकि ये जो हमारा मीडिया टेक्नोलॉजी है इसके जरिए हमारे चैनल का जो प्रसारण है दुनिया तक पहुंचे। आप 5 मिनट के लिए रुक जाएं, बस एक मीडिया का जो इंटरव्यू है वो हो जाए और उसके बाद आप आजाद नारे लगाते बातें करते हुए चलेंगे। 1 मिनट के लिए आप आजाद बस खामोश हों क्योंकि ये मैसेज पहुंच जाए। ये इंटरव्यू जा रहा है, आप सबसे गुजारिश है आप थोड़े लम्हे के लिए बस रुक जाएं। एक मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट का है। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के शामीर मार्केट में, जहां चहुलुम का जुलूस चल रहा है। आइए इस संबंध में पूरी जानकारी चाहेंगे जो यहाँ के संचालक महोदय। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम ज़ीशान अली है। मैं इस जो जुलूस है इसका संचालन कर रहा हूँ। और जी बताएं सर, इस जुलूस के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखें, समाज उसी वक्त स्वस्थ समाज होता है जहाँ हर एक को उसके अधिकार मिले, हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझे। और स्वस्थ समाज की परिकल्पना वहीं की जाती है कि जहाँ धर्म हो। धर्म का काम होता है एक दूसरे को करीब लाना, एक दूसरे को आपस में जोड़ना। और धर्म का काम होता है एक दूसरे के अधिकारों को बताना। और हम जो संदेश देने के लिए निकले हैं वो हमारा अपना निजी संदेश नहीं है, बल्कि नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का संदेश है। तो तकरीबन आज से 1450 साल पहले इराक़ की सरज़मीन पर इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की थी। वो अन्याय के ख़िलाफ़ थी, अराजकता के ख़िलाफ़ थी, अपराध के ख़िलाफ़ थी, एक स्वस्थ समाज के लिए थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया था कि इस्लाम धर्म जो है वो आतंकवाद का धर्म नहीं है, आतंकवाद का मज़हब नहीं है, बल्कि वो हर एक का, चाहे वो नदियों के अधिकार हों, पेड़ पौधों के अधिकार हों, समाज के अधिकार हों, मज़दूरों के हों, यानी समाज के जितने भी अभिन्न अंग हैं उन सब का अपना अपना अधिकार है। जहाँ उन अधिकारों का हनन होगा वहाँ हुसैन की आवाज़ बुलंद होगी। और करबला इमाम हुसैन की आवाज़ बुलंद की थी।
1450 साल पहले इमाम अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी पेश की थी, तो जो हाकिम यजीद था वो ये समझा था कि हमने इस आवाज़ को दबा दिया, कुचल दिया, सरोतर में जुदाई कर दी। लेकिन आप देखिए कि 1450 साल पहले जो आवाज़ को दबाया गया था, आज इतने अज़ादार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इमाम हुसैन की आवाज़ है, जो लब्बैक या हुसैन की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। ये सिर्फ अकेले नहीं हैं, बल्कि दुनिया के जिस कोने में आप जाएंगे वहाँ हमेशा आपको ये हुसैनी अज़ादार दिखाई देंगे, जो काला लिबास पहन करके बताते हैं कि हम जालिम नहीं हैं, बल्कि हम मजलूम के अनुयायी हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और हम मजलूमों का संदेश देने के लिए निकले हैं। हाँ सर, जैसा कि जातिवाद का जहर पूरी तरह से नेताओं ने घोल दिया है समाज में, चंद स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। उसके बाद भी आज हमने देखा सरायमीर की गलियों में जो हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लिए रास्ते पे मिट्टी बिछाए हुए हैं, रास्ता बराबर किए हुए हैं। इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो गैर मुस्लिम समाज के लोग आज ऐसा काम किए? देखिए, इसमें सच है कि हमें गर्व है और हमें नाज है कि हम भारतीय हैं और इस मिट्टी में जन्मे हैं जो भारतवर्ष की मिट्टी है। यहाँ पर मुख्तलिफ आस्थाएँ हैं, वेशभूषाएँ भी देखिए करीब आ रहा है। यहाँ पे विजयदशमी के भी जुलूस निकलेंगे और हम अपने हिंदू भाइयों का, समाज के जितने लोग हैं, आपने सच कहा कि उन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए हैं। यही भारत की अनेकता में एकता है। दुनिया के नक्शे में भारत को यही ऊंचा करता है। भारत का सर इसी से ऊंचा होता है कि यहाँ इतनी आस्थाएं रखने वाले लोग भी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, देखने में आता है कि जो लोग अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, हमारा धर्म हमसे क्या कह रहा है, हमसे अपेक्षा क्या कर रहा है, हमसे उम्मीद क्या कर रहा है। धर्म का काम, मैंने पहले भी कहा कि जोड़ने का काम है। धर्म जो है वो अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके एक अक्लमंद, जिम्मेदार और स्वस्थ धार्मिक बनाने का हमें काम करता है। जहाँ ऐसे समाज की हम परिकल्पना करते हैं कि जहाँ माएँ अपने बच्चों को निकाल करके अच्छे समाज की परिकल्पना के लिए निकाल सकें और बिल्कुल हमें ये महसूस हो कि हमारा अधिकार यहाँ छीना नहीं जाएगा, हम एक दूसरे के दुर्दर्द में खड़े हैं। यही करबला का पैगाम है। और मैं आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से कि मुहर्रम कोई पर्व नहीं है, मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि मुहर्रम इंसानियत के लिए दिल में धड़कने वाली वो आवाज़ है कि जिसे हम गम मनाने के लिए निकलते हैं। और शायद प्रशासन और शासन ने इसे समझा है, इसीलिए कोविड-19 के इस माहौल में उन्होंने हमें परमिशन दिया है और उन्हें शायद ये याद रहेगा कि हम लोगों ने जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और हमसे आप यही उम्मीद रखिएगा कि हम हमेशा और हमेशा एक जिम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। और हमें उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ इमाम हुसैन की आज़ादारी होगी, ये संदेश जाना चाहिए कि किसी धर्म के मानने वाले हों, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि ये त्यौहार और पर्व नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन का गम है। किसी घर में अगर जनाजा रखा हुआ होगा तो कौन ऐसा है? अरे हिंदुस्तान का तो वो है कि जो जनाजों को देख करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, ये थोड़ी देखता है किस धर्म का है। तो यहाँ इमाम हुसैन ने इसीलिए कहा था कि जब इराक में यजीदी फौज ने इमाम हुसैन को घेर लिया था, तो इमाम हुसैन ने कहा था हमें भारत जाने दो, हमें हिंदुस्तान जाने दो, वरना अरब के बहुत से ममालिक थे वहां जा सकते थे, मगर उन्हें हिंदुस्तान पे विश्वास जताया था। और हमें गर्व है कि हिंदुस्तान के शहरियों ने, यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के रहने वालों ने इमाम हुसैन को जो चाहा है, जैसी मोहब्बत की है, वो दुनिया में इसकी नज़ीर न मिलती है और न मिलेगी। हमें इस पर पूरा गर्व है और इस पर हमें नाज है। अपने सहयोगी शिखार रावत के साथ न्यूज़ 9 भारत के लिए सरायमीर बाजार से रोशन लाल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन 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 लब्बैक लब्बैक या हुसैन या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन वो पीछे छोड़ दो बिल्कुल आखिर तक मजमा है। सबसे गुजारिश है सब आवाज लगाए मिलकर लब्बैक या हुसैन 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 आप हजरात जो पीछे हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लब्बैक या हुसैन 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 दोनों गाड़ी आगे बढ़ाइए दोनों गाड़ी आगे बढ़ाइए ये गाड़ी आगे बढ़ाइए। लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या जलालपुर मास्टर जैसे गुजारिश है वो सीना जाने के लिए आमादा हो और उसके बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम मित्तुरपुर मास्टर जैसे से गुजारिश होगी कि वो सीना जाने के लिए आमादा रहेंगे और इन दोनों मार्गे दस्तों के होने के बाद एक अलविदाई तकरीर होगी और उसके बाद ये जुलूस में मंजिल पर पहुंचेगा। आप तमाम आए हुए ज़ायरीन का शुक्रिया। आप हज़रात ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस जुलूस अरबई में शिरकत फरमाई और इस तमाम में आप हज़रात शरीक हुए। मैं एक बार फिर तमाम आए हुए ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करते हुए मुंतज़रीन की जानिब से आप हज़रात शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में ज़ायरीन की शिरकत हुई। हम भी जाना चाहते थे लेकिन कोविड
गाइडलाइन जो थी उसके पेश नज़र हमें फॉलो करना पड़ा। आए हुए तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया, आप हज़रात ने वक्त निकाला, तशरीफ ले आए और उससे तमाम में शरीक हुए। खालिक ने हयात अता की तो और हालात मुल्क में अच्छे रहे और जो बीमारी ने पूरी दुनिया को ठहरा दिया, रोक दिया है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा साल बेहतर अंदाज में आज़ाद सरकार सैयद-उश-शुहदा का एहतमाम होगा और तमाम ज़ायरीन व मोमिनीन से गुजारिश होगी आखिर तमाम 72 शबीहाए ताबूत जिनकी ज़ियारत कराई जाती थी वह इस साल हालात के पेश नज़र चूँकि वक्त कम था हमारे पास, इसलिए ये 72 ताबूत का तो एहतमाम नहीं कर सके। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आज़ाद सरकार सैयद-उश-शुहदा का एहतमाम हुआ। अभी अंजुमन हैदरी नकुल जलालपुर मक्के दस्ता पुरसा पेश करेगा, उसके बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम मित्तुपुर एक नोहा पेश करेंगे, अलविदाई नोहा, उसके बाद तकरीर होगी और उसके बाद आप तमामी ज़ायरीन इंशाअल्लाह इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि खालिक कायनात मादर हुसैन खालिक हुसैन इंशाअल्लाह परवरदिगार पहले बेहतर तारक़ के सदक़े में हालात बेहतर होंगे तो आइंदा साल अज़ाए सरकार सैयद-उश-शुहदा 72 ताबूत का उसी इज़्ज़त वक़ार के साथ जैसे तमाम होता आया है इंशाअल्लाह होगा। फिर भी आप ज़ायरीन तशरीफ ले आए, अलविदाई तकरीर जरूर होगी यहाँ पर इंशाअल्लाह। आप आंसुओं के साथ रोते हुए पुरसा पेश करते हुए घरों को जाएंगे। मुझे हुक्म मिला है अलविदाई तकरीर के लिए, इंशाअल्लाह अलविदाई तकरीर होगी और मैं कोशिश करूंगा कि मसाइल आप तक पहुंचा दिए जाए ताकि आप जो जिस इत्मीनान और यकीन के साथ तशरीफ लाए हैं वो इंशाअल्लाह उसमें आप शरीक हो। इंशाअल्लाह 25 सफर को कलरी माहौल में 25 सफर को दिन में कलरी माहौल में जुलूस अज़ा का एहतमाम किया जा रहा है। आप मोमिन से शिरकत की गुजारिश होगी। मोमिन के लिए एक अच्छी खबर, मोमिन के लिए एक अच्छी खबर है और मोमिन के लिए एक अच्छी इत्तला है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आप दुआएं देंगे। ये बानियाने जुलूस आज रबीउल अव्वल कदीम जुलूस हमारी जिसकी इत्तला दी जा रही है कि इंशाअल्लाह उसी इज़्ज़त वक़ार के साथ उसी शान के साथ अज़ाए सरकार सैयद-उश-शुहदा का एहतमाम मोमिनीन की जो इस वक्त तड़प है जुलूस आज़ा नहीं हो सके इस साल, उसी के पेश नज़र कदीम जुलूस हमारी इंशाअल्लाह 5 रबीउल अव्वल शिमले में हर साल की तरह इस साल भी इसका अज़ीमुश्शान एहतमाम किया जा रहा है। 12 अक्टूबर बरोज मंगल सुबह 5 बजे, याद रखिएगा 29 की कैद के हिसाब से 5 रबीउल अव्वल होता है इंशाअल्लाह, जिसमें मुल्क की तमाम अंजुमन आबाद की मशहूर जो शरीक हुआ करती हैं, जिनमें अंजुमन असगरिया खातिमा सुल्तानपुर, अंजुमन सज्जादिया घोसी, अंजुमन सज्जादिया नकपुर जलालपुर डॉक्टर आफ्ताब साहब और अंसार हुसैनी कदीम मुबारकपुर के अलावा अंजुमन आबाद की आमद मुतवक्के है।